एनसीसी 2022 कॉलेज की भर्ती शुरू हो गई ऑल इंडिया में। तो आइए हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं नोटिस, तो ये 2022 एनसीसी भर्ती कॉलेज की है। एसएसजेएस नामधारी महाविद्यालय गढ़वा, जो कि 44 झारखंड बटालियन एनसीसी का है। तो इसी तरह से सारे कॉलेजेस में नोटिस निकाला जाता है। तो हम लोग अभी पूरा नोटिस पढ़ के देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। कॉलेज के गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को, मतलब स्टूडेंट्स गर्ल्स हो या बॉयज़, आप दोनों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज लेकर कॉलेज में फॉर्म फिलअप करने जाने होते हैं और आपका कब से फॉर्म फिलअप होगा। चलिए हम लोग पूरा नोटिस पढ़ के देखते हैं। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। सभी को जय। तो आइए हम लोग नोटिस पूरा पढ़ के देखते हैं। नेशनल कैडेट कोर 44 झारखंड बटालियन एनसीसी एसएसजेएस नामधारी महाविद्यालय गढ़वा, उसके नीचे पूरा हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं क्या क्या लिखा गया। महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि एनसीसी में प्रवेश हेतु, मतलब जिन लोगों को एनसीसी में नामांकन यानी एडमिशन लेना है, इच्छुक छात्र छात्राएं दिनांक 14/7/2022 से 20/7/2022 तक महाविद्यालय परिसर के एनसीसी ऑफिस में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि नोटिस में आपको बताया गया कि ये जहां पर नोटिस निकला 44 झारखंड बटालियन का, इसी तरह से आपके बटालियन में आपके कॉलेज में नोटिस निकलेगा। जैसे यहाँ पर निकला कि 14/7 यानी 14 जुलाई 2022 से 20 जुलाई 2022 तक एसएसजेएस नामधारी महाविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज, छात्र और छात्रा, मतलब गर्ल्स या बॉयज कोई भी, आप लोग सुबह में 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो आपको आगे बताया गया, अभी पढ़ के बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वहाँ पे जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब एनसीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी मैंने स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर दी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। एनसीसी वाले प्लेलिस्ट में आर्मी, नावल और एनसीसी भर्ती ऑल डिटेल सारे में अपलोड है, अवेलेबल करा दिया। ठीक है। नहीं तो आप सर्च कीजिएगा एनसीसी ऑनलाइन तेजस एनसीसी में, आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन करना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको दस्तावेज में फर्स्ट महाविद्यालय प्रवेश रसीद, मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं, उस कॉलेज का एडमिशन स्लिप, उसका फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा। ठीक है। सेकंड आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो आप लेंगे ही, ओरिजिनल भी सारे डॉक्यूमेंट लेंगे और उसका फोटोकॉपी। ठीक है। और आधार कार्ड का कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। ठीक है। कम से कम 2 से 3 में भी 1 से ज़्यादा लग जाए। थर्ड 10वीं 12वीं अंक पत्र, अगर आप मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का, और अगर इंटर पास हो तो दोनों का लेना है। ठीक है। ये नहीं केवल इंटर का, अगर इंटर पास है तो 10th और 12th दोनों का मार्कशीट लेंगे। ठीक है। दोनों ध्यान रहे, और ओरिजिनल भी। फोर्थ बैंक अकाउंट पासबुक, बैंक अकाउंट पासबुक अगर आपके नाम से है तो आप ले लेंगे और उसका फोटोकॉपी सेम कम से कम 3 पीस, और मार्कशीट का भी 3 पीस। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट का 3 पीस फोटोकॉपी कराइएगा। और अगर बैंक अकाउंट आपके नाम से नहीं है, मतलब आपका अकाउंट नहीं है, तो या तो आप जल्दी खुलवा लें, ओपन कर लें, 1 दिन में हो जाता है, और नहीं तो फिर कहीं कहीं पे होता है ना कि मतलब स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होता है। और मैक्सिमम जगह आपका नहीं है तो आप अपने गार्जियन का भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। अपने मम्मी पापा किसी का। नेक्स्ट फिफ्थ रक्त समूह का रिपोर्ट यानी ब्लड रिपोर्ट। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है आप लोग चेक करा लेंगे अगर नहीं कराया तो, और उस ब्लड ग्रुप का ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी देंगे। नेक्स्ट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। बैकग्राउंड आप कोई भी अभी चलेगा, न्यू भर्ती में कोई भी, अब वैसे एनसीसी में तो रेड ही बैकग्राउंड चलता है। अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो पहले से तो ठीक है, नहीं तो फिर लेटेस्ट का लेकर जाइएगा, तो बैकग्राउंड रेड बोलिएगा। ठीक है। क्योंकि एनसीसी में रेड ही बैकग्राउंड चलता है। तो कम से कम पासपोर्ट साइज आप फोटो मतलब 40 निकलवाइएगा, तो उसमें से 12-14 कम से कम लेके जाना। ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पे 10-12 भी लेते हैं, और नहीं तो 6-7 भी लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वैकल्पिक, यदि हो तो, अगर आपके पास एनसीसी ए प्रमाण पत्र है, खेलकूद प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र, जैसे अभी आपको समझा दे रहे हो, अगर आपने पहले स्कूल में एनसीसी कर रखा है, जैसे आपके पास ए सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसका आपको प्रेफरेंस मिलता है एनसीसी न्यू भर्ती में। तो जो लोग ए सर्टिफिकेट किए, अगर सर्टिफिकेट नहीं निकाले बटालियन से, तो जाके जल्दी सर्टिफिकेट निकालिए और ए सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट कोई भी हो, अगर आप स्टेट लेवल नहीं खेले, नेशनल नहीं खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, जो भी होगा आप लेके जाना। ठीक है। स्पोर्ट्स वाला, और स्पेशली जिनके गार्जियंस यानी आपके अपने पेरेंट्स यानी मम्मी या पापा आपके आर्मी से रिलेटेड है, मतलब डिफेंस से, आर्मी नहीं
डिफेंस से संबंध रखते हैं, मतलब डिफेंस में जॉब करते हैं, तो आप उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लेकर जाइएगा, ठीक है, अपना रिलेशन वाला, ठीक है, उसका फोटोकॉपी करा लेना, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट नोट, सभी दस्तावेजों की छाया प्रति लाना है, मतलब फोटोकॉपी मैंने जैसा भी आपको बताया, तो आप कम से कम 3 फोटोकॉपी जरूर कर लेंगे, एक फोटोकॉपी नहीं, मिनिमम 3। उसके बाद नेक्स्ट योग्यता, छात्र की ऊंचाई यानी बॉयज स्टूडेंट्स की हाइट कितनी, तो भाई 170 सेंटीमीटर लिखा है। अब जिनका कम होगा आप सोच रहे होंगे अरे सर ये तो 170 पहले ही मैं तो रिजेक्ट हो गया, मेरा 168 है, 169 है, 167 है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपकी हाइट अगर 165 से पार है तो आप टेस्ट देने जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पर ही बैठ जाए, तो फिर क्या फायदा, आप टेस्ट देने जाइएगा, ठीक है। अगर आपको रिजेक्ट करते 165 से आप ऊपर है तो आप उनको बोलिएगा, अगर आप पढ़ने में तेज है तो भाई आप उनको चैलेंज कीजिएगा कि सर मैं आपके कॉलेज का नाम रोशन करूंगा, बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा, और मैं ऑफिसर लेवल का तैयारी करता, मैं सोल्जर लेवल का नहीं करता, तो सर ऑफिसर लेवल के लिए मेरी हाइट एलिजिबल है, मैं योग्य हूँ ऑफिसर लेवल के लिए, और मैं ऑफिसर लेवल का ही तैयारी करना चाहता हूँ, इसलिए एनसीसी ले रहा, ठीक है। तो आप 170 से कम गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट देने जाना। छात्राएं यानी गर्ल्स स्टूडेंट्स की ऊंचाई यानी हाइट कितनी उनकी, तो 158 सेंटीमीटर लिखा गया, 158 सेंटीमीटर और लिखा गया, ठीक है। बट गर्ल्स का तो आप 100 मतलब कितना 53 से ज़्यादा हो, 154, 55, 56, 57, अगर 58 है उससे ऊपर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और बॉयज़ का 170 से ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप तो वैसे ही एलिजिबल हो। तो कितने भी आपका हाइट हो आप टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर जैसा सिचुएशन होगा आप उनको अपना चैलेंज कीजिएगा, अगर आप में टैलेंट है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशली ये अभी नीचे वाला ध्यान देंगे, जो मोबाइल नंबर है, जो कॉन्टैक्ट नंबर अदर स्टेट वाले कॉल नहीं करेंगे उसमें, जो लोग 44 झारखंड बटालियन से कॉन्टैक्ट मतलब उस बटालियन के अंदर आपका कॉलेज आता है, तो आप लोग शशांक चौबे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, एसयूओ अर्जुन शुक्ला जो कि आपका सबसे सीनियर कैडेट्स होता है, एसयूओ का रैंक सीनियर अंडर ऑफिसर, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सार्जेंट सूरज कुमार तिवारी, सार्जेंट ये भी रैंक होता है, ठीक है, तो सार्जेंट सूरज कुमार तिवारी भी कैडेट हैं, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केयर टेकर ऑफिसर डॉक्टर जगदीश्वर पांडे, SSJSN कॉलेज गरबा, मतलब ये एएनओ सर है, सॉरी सीटीओ है, अभी ये एएनओ नहीं बने, सीटीओ समझते हैं ना, केयर टेकर ऑफिसर, फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखा रिटर्न के लिए, और एनसीसी रिटर्न का तैयारी आपको करना पड़ेगा बड़े से, क्योंकि रिटर्न भैया अभी मुश्किल हो गया, इसमें कोई कट ऑफ नहीं होता, आपको हाईएस्ट मार्क्स, आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। आप अगर हाईएस्ट मार्क्स ला रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई कट ऑफ नहीं कि 50 में 40 ला दिए, 49 ला दिए तभी नहीं होगा, अगर 50 ला दिए उतने लोग जितना लेना है तो उन्हीं का होगा, आपका नहीं हो पाएगा। तो रिटर्न की तैयारी आपकी मैं रेगुलर कराता हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम में चल रही है लाइव क्लास, तो आप लोग समय से क्लास करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। और फिजिकल टेस्ट क्या क्या होता है, फिजिकल की मैंने 2022 की अभी कहीं पे नहीं मिलेगा, 2022 का मैंने फिजिकल टेस्ट का वीडियो अवेलेबल करा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।